हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 11वां श्लोक है। ये जो 4 श्लोकों का जो समूह है 8, 9, 10, 11, इसमें भगवान अपने विशेष भक्तों का व्यवहार भी बताते हैं, उनके प्रति किस प्रकार वे इस संसार में जीवन व्यतीत करते हैं ये बताते हैं, और उनके भगवान कैसे अपनी कृपावश उनके उनके ऊपर कैसे अपनी कृपा करते हैं और कृपा करके क्या उद्धार करते हैं, कैसे करते हैं वह भी बताते हैं। इन 4 श्लोकों में भगवान ने जो कुछ भी बताया है यह कर्मयोगियों का भी वही है, भक्ति योगियों का भी वही है और ज्ञान योगियों का भी वही होता है। और सबका वही लक्ष्य है कि भगवान की ऐसी कृपा प्राप्त हो जाए, और सबको प्राप्त होती है, भले वह कर्मयोग के मार्ग से जाए, भक्ति योग के मार्ग से जाए या ज्ञान योग के मार्ग से आगे बढ़े। कृपा इसी तरह से मिलती है। भगवान ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि यह केवल भक्ति योगियों को या कर्म योगियों को या ज्ञान योगियों को ही यह प्राप्त होता है। पुनर् कर लेते हैं 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो भगवान को निरंतर अनादि सबका पालन पोषण करता, सबका समन्वय बनाने वाला जानता है, सब कारणों का कारण उनको मानता है, सब उत्पत्ति का कारण मानता है, और सदैव भगवान में ही अपने मन को चित्त को लगाए रखता है, भगवान की ही चर्चा करता है, भगवान के दिए गए गीता के उपदेशों की चर्चा करता है, और यह सब करके अत्यंत संतुष्ट और आनंदित रहता है। ये करने के पश्चात उसे सांसारिक भोगों की, कामनाओं की, पदार्थों की, वस्तुओं की, ऐश्वर्य की उसे कोई कमी या कोई अपनी हानि होती हुई प्रतीत नहीं होता है कि उसने सांसारिक भोगों, वस्तुओं, ऐश्वर्यों का संग्रह नहीं किया, एकत्रित नहीं किया, वह उनसे उनमें कमजोर है, उनके मापदंडों में यह उसे कभी प्रतीत नहीं होता। वह अपने आप को संसार का सबसे धनवान व्यक्ति मानता है, क्योंकि उसके पास में भगवान की भक्ति का धन है। इस प्रकार के का व्यवहार जिस भक्त में होता है उसके विषय में भगवान कहते हैं तेषाम, उसके लिए, इस प्रकार के भक्तों के लिए, सतत युक्ता नाम, जो सदैव भगवान श्री कृष्ण से युक्त रहते हैं और भजताम प्रीति पूर्वकम, और सदैव भगवान श्री कृष्ण की प्रीति पूर्वक उनका भजन कीर्तन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके ज्ञान के उपदेश गीता का प्रचार करते हैं। उन्हें भगवान क्या देते हैं वह दूसरी पंक्ति में बताते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान उन्हें बुद्धि योग प्रदान करते हैं। उस बुद्धि योग को प्राप्त करने से उन भक्तों को क्या लाभ होता है? ये उपयान्ति थे। जब वे भक्त इस बुद्धि योग को प्राप्त करते हैं तब वे भगवान को ही प्राप्त कर लेते हैं, उनको भगवान का प्राप्त करना सुनिश्चित हो जाता है। बुद्धि योग प्राप्त कर लेने के पश्चात वे भूल से भी संसार, उसके कामनाएं, भोग, ऐश्वर्य, वस्तु, पदार्थ के प्रति कभी भी आसक्ति और आकर्षित होंगे ही नहीं। उनका मन, बुद्धि, चेतना, प्राण शक्ति, प्रीति, रुचि, सब कुछ केवल और केवल भगवान में सदैव स्थिर रहेंगे। तब वह भगवान संसार के विषय में कभी प्रवृत्त होगा ही नहीं। यह है फल उस बुद्धि योग को प्राप्त करने का। यह बुद्धि योग प्राप्त करना समस्त कर्मयोगियों का, भक्ति योगियों का और ज्ञान योगियों का, सभी का यही लक्ष्य होता है। हाँ, बुद्धि योग के मायने भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कर्मयोगी सोचता है कि इस बुद्धि योग को प्राप्त करके मैं अपने कर्म के मार्ग में और प्रगति कर सकूं और अच्छे से कर्मयोग कर सकूं। भक्ति योगी सोचता है कि मैं और ज्यादा अच्छे से भगवान के भजन, कीर्तन
और उनकी अर्चा विग्रह की सेवा में प्रगति कर सकूं। और ज्ञान योगी सोचता है कि मैं इस प्रकार का बुद्धि योग पा करके संसार के से और ज्यादा अनासक्त होकर के भगवान में स्थिर हो सकूं, ब्रह्म में स्थित हो सकूं, इस प्रकार का भाव रखता है। भाव भिन्न हो सकते हैं, पर यह बुद्धि योग सभी को इसकी आवश्यकता है, और यह सभी के लिए आवश्यक है भक्ति योग में और भगवान योग में प्रगति करने के लिए। आज की श्लोक संख्या में भगवान और भी आगे बताएंगे कि बुद्धि योग के अतिरिक्त और क्या करते हैं भगवान और क्या प्रदान करते हैं। तो आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 11वां योग, 11वां श्लोक। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वताः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर कर देता हूँ। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Out of compassion for them dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं तेषाम, उन पर, एव निश्चय ही, अनुकंपार्थम, अनुकंपा विशेष कृपा करने के हेतु, अहम मैं, अज्ञान, अज्ञानजम अज्ञान से उत्पन्न, तमः अंधकार, दूसरी पंक्ति, नाशयामि दूर कर देता हूं, नाश कर देता हूं, क्षय कर देता हूं, आत्मभावस्तः आत्मभाव उनके हृदयों में, स्थः स्थित, ज्ञान ज्ञान के दीपेन दीपक द्वारा, भास्वतः प्रकाशमान हुए। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में है और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ न भी उठाए और यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए भगवान का उत्तर है, जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित न हो और तथा वैदिक नियमों से पूर्णतया अवगत न हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते ही हैं, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान है कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें न तो जाना जा सकता है न ही प्राप्त किया जा सकता है। भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे, किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कल्मश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल धूलि से आच्छादित हो जाता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है तो वह मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता, न तो उसे कोई और चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। यही भगवत गीता का
उपदेश सार है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तेषामेवानुकंपार्थम, भगवान पहले तो उन्हें बुद्धि योग देते हैं। देखिए पिछले श्लोक में भगवान ने कहा भगवान उनके ऊपर कृपा करके उन्हें बुद्धि योग देते हैं और उस बुद्धि योग से वे भगवान को प्राप्त होते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। अब भगवान उसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं कि बुद्धि योग के अतिरिक्त और क्या करते हैं वे। तो भगवान कहते हैं तेषाम एवं तशाम एव अनुकंपार्थम, मैं उनके ऊपर अपनी विशेष कृपा, देखिए भगवान भी अपने भक्तों से अतुल्य प्रेम करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सबके प्रति समभाव हूँ, समदृष्टि रखता हूँ, परंतु यदि कोई मेरे से भक्ति में संबंधित होता है तो मैं भी उससे उतना ही प्रेम करता हूँ। तो भगवान भक्त से विशेष स्नेह करते हैं, इसीलिए भगवान अब कहते हैं उस स्नेह के कारण भगवान तेषाम एव अनुकंपार्थम, भगवान उस भक्त पर विशेष कृपा करने के हेतु से अहम अज्ञान जमतमः, भगवान स्वयं अज्ञान जनित अंधकार को जो उसके हृदय के भीतर है, नाशयामी आत्म भावस्था, जो उसके हृदय के भीतर है उसे ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित करके भस्म कर देते हैं। नाशयाम्या अर्थात उसका नाश कर देते हैं, भस्म कर देते हैं। वह कहाँ पे स्थित होता है? आत्म भावस्थः, वह हृदय में स्थित होता है और भगवान उसे ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करके उसका नाश कर देते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि मैं बहुत समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लूंगा तो मेरा अज्ञान नष्ट हो जाएगा। ऐसा है नहीं। केवल शास्त्रों को पढ़ने से अज्ञान नष्ट नहीं होता। मैं बहुत दान दे दूंगा तो मेरा अज्ञान नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत यज्ञ करूंगा तो भी मेरा अज्ञान नष्ट हो जाएगा, नहीं। ये जो अज्ञान है, जो हमारे हृदय में अंधकार बन करके बैठा है, कामना बन के बैठा है, यह भगवान की कृपा से ही इसका नाश होता है। और भगवान हमारे भीतर ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करके उसके प्रकाश के द्वारा इस हृदय में स्थित अज्ञान के अंधकार का नाश करते हैं। और ये भगवान की कृपा से होता है, हमारे अपने आप करने से नहीं होता। हम तो योग के लिए प्रयत्न करते हैं, योग के लिए दृढ़ता पूर्वक प्रयत्न करते हैं, सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं और उसी मार्ग में भगवान कृपा करते हैं अपने भक्तों पर। और भगवान कृपा करके हृदय में स्थित, देखिए भगवान स्वयं हृदय में स्थित रहते ही हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयर्जुन तिष्ठति। तो हृदय में दो साथ साथ रहते हैं, एक भगवान और एक अंधकार भी। अंधकार भी हमारे साथ ही रहता है। तो भगवान हृदय में स्थित होते हैं और हृदय में ही ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित करके उस अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर देते हैं। इससे संबंधित ये अपने आप नहीं हो सकता, और ऐसा भी नहीं है कि ये केवल भक्ति के मार्ग से ही हो सकता है। कर्मयोग में भी भक्ति होती है, भक्ति योग में भी भक्ति होती है और ज्ञान योग में भी भक्ति होती है। हाँ, उस भक्ति का लक्ष्य भिन्न भिन्न होता है, परंतु भक्ति उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की होती है।
और इसी भक्ति के कारण कर्मयोगी भी उसी लक्ष्य को पाता है जो भक्ति योगी पाता है और जो ज्ञान योगी पाता है। तीनों को एक ही प्राप्त होता है, बस भाव स्वभाव के परिवर्तन के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। चौथे अध्याय में भगवान जहां पर ज्ञान के विषय में बता रहे थे, उन श्लोकों को यहाँ पर हमें छेड़ने की आवश्यकता पड़ रही है। तो हम चौथे अध्याय पे चलते हैं। चौथे अध्याय में भगवान सबसे पहले तो कहते हैं, जिसका श्लोक का हमने चर्चा की है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणादि गच्छति। देखिए, ज्ञान किसको मिलता है? पहला, ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा होनी आवश्यक है। ये हमने पहले चर्चा किया है, चौथे अध्याय का 39वां श्लोक। श्रद्धा होनी चाहिए, तत्परता अर्थात प्रयत्न होना चाहिए योग में, और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। ये तीन गुण जब होते हैं तब ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त होने से परम शांति को प्राप्त होते हैं। इसके पहले भगवान क्या कहते हैं? ज्ञान का प्रकाश कहते हैं भगवान। चौथे अध्याय का 42वां यानी अंतिम श्लोक के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। तस्माद् अज्ञान संभूतम हृस्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। ये श्लोक सीधा इस 10वें अध्याय के 11वें श्लोक से संबंधित है। तस्माद्, इसलिए, अज्ञान संभूतम, अज्ञान से उत्पन्न, हृस्थम, हृदय में स्थित। कहां पर स्थित है वह अज्ञान? हृदय में स्थित। ज्ञान रूप ज्ञानासीनात्मन ज्ञान आसीन, ज्ञान रूपी शस्त्र से आत्मनः स्व के छित्त्वैनम, समस्त संशयों को छेद डालो। छित्त्वैनम संशयम, योगम, योग में आतिष्ठो, स्थित हो, उत्तिष्ठ, युद्ध करने के लिए उठो या योग में उठो, हे भारत। इस श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि अज्ञान संभूतम हृस्थम, हृदय में है वह अज्ञान, संशय के रूप में है वह अज्ञान, और संशय के रूप में वह जो ज्ञान है उसको किससे भगवान छेदने के लिए कहते हैं? ज्ञान रूपी शस्त्र से भगवान कहते हैं छित्त्वैनं संशयं योगम। और यहां पर भी इस 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान जो अर्जुन को स्वयं करने के लिए कह रहे थे, वह भगवान कहते हैं कि वह मैं ही करता हूं भक्तों में। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जनितम्, अज्ञान जनित अंधकार, संशय भी एक अंधकार ही होता है। संशय व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, वह संशय में ही पूर्व पश्चिम में डोलता रहता है, स्थिर नहीं हो पाता, संशय है उसके भीतर। नाशयामी आत्मभावस्तः, नाशयामी, और यहां पर है छित्त्वैनम, आत्मभावस्तः हृस्थम, हृदय में स्थित, आत्मभावस्तः, किससे? ज्ञान दीपक से, और यहां पे है ज्ञान रूपी शस्त्र से, भास्वतः, प्रकाश करके, ज्ञान रूपी शस्त्र से उसका नाश कर दो। वहां पर भगवान ने अर्जुन को यह करने के लिए कहा कि तुम स्वयं अपने भीतर ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा हृदय में स्थित इस संशय रूपी अज्ञान अंधकार का नाश कर दो। और यहां पर भगवान कहते हैं 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में कि मैं ही, तो वह जो हृदय में स्थित अज्ञान रूपी संशय है, अज्ञान रूपी अंधकार है, वह भगवान अर्जुन को जो करने के लिए कह रहे थे वह होता भगवान की कृपा से ही है।
हम तो अनेकों जन्मों तक प्रयत्न करते रहते हैं, पर वह अज्ञान रूपी अंधकार संशय उसका नाश कर नहीं पाते। ये तो भगवान की जब कृपा होती है तभी वह नाश होता है उसका। आप उदाहरण के तौर पे स्वयं अर्जुन को देख लीजिए। अर्जुन के हृदय में भी अज्ञान रूपी संशय का अंधकार छा गया था, और भगवान ने उसे भगवत गीता के प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश के द्वारा उस अज्ञान का, उस अंधकार का, उस व्यर्थ के संन्यास का नाश किया। तो ज्ञान के माध्यम से ही अंधकार का, संशय का नाश होता है। इसका उदाहरण स्वयं भगवत गीता ही है, और वास्तव में भगवत गीता ही वह ज्ञान है जिससे हमारे भीतर जो भी अज्ञान है, जो भी संशय है, उन सब का नाश हो सकता है, और सारे शास्त्रों से हम केवल भ्रमित हो सकते हैं। भगवत गीता ही एक ऐसा योग शास्त्र है जिससे हमारे भीतर उत्पन्न यह अज्ञान से उत्पन्न अंधकार, संशय, इन सब का नाश हो सकता है, और यह हमें प्राप्त होती है भगवान की कृपा से। क्या भगवान ने इस कृपा को प्राप्त करने के लिए कोई और शर्तें रखी है कि तुम्हें इस परंपरा का होना चाहिए, तुम्हें इस विधि से मेरी पूजा अर्चना करनी चाहिए, या तुम्हें यह इस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए, या तुम्हें इतना इतनी तुम्हारे में साक्षरता होनी चाहिए, अक्षर साक्षर साक्षरता होनी चाहिए। इस प्रकार का कोई भगवान ने नियम या हट बनाया है कि इसकी पूर्ति के पश्चात ही तुम्हें यह ज्ञान का दीपक प्राप्त होगा? नहीं। जो साक्षर नहीं है, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, वह भी इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह दिव्य ज्ञान भगवान ने कहीं नहीं लिखा कि यह साक्षरता के ऊपर आधारित है। हमें यह मान लेना कि मेरे पास पीएचडी की डिग्री है, इसलिए मैं इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी हूं, यह तो मूर्खता होगी। हो सकता है वह पीएचडी की डिग्री ही हमारा सबसे बड़ा, हमारे इस मार्ग का अवरोधक बन जाए, क्योंकि हमारे अंदर मैं पीएचडी होल्डर हूं, मैं पीएचडी स्नातक हूं, यह गर्व और अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। और उसी के विपरीत जो साक्षर भी नहीं है, जो दृढ़ता से और विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ भगवत गीता के उपदेशों का श्रवण करके उन पर श्रद्धा सहित उनको अपने हृदय में पचा करके, स्थित करके, हृदय में अज्ञान जनित अंधकार का नाश कर सकता है, और वह साक्षर पीएचडी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका अहंकार उसको रोक लेगा। तो साक्षरता अधिकारी नहीं बनाती है। अधिकारी बनते हैं हम भगवान की भक्ति करने से। जब हम भगवान श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास करते हैं कि यही समस्त कारणों के कारण है, यही हैं जिनके कारण इस संसार में चराचर में चर और अचर सब कुछ स्थित है, चलायमान है, सबका समन्वय बना हुआ है, यही सबको धारण पोषण करने वाले हैं, और यही सबके प्रलय अर्थात नाश के भी कारण है। और वह इन्हीं में, भगवान श्री कृष्ण की बताए हुए ज्ञान में, उनकी कथा में, उनकी लीला में, भगवान श्री कृष्ण के कर्मों में की चर्चा करने में वह अत्यंत संतुष्ट और आनंदित रहता है। इस प्रकार के जो भक्त होते हैं वे अधिकारी हैं। साक्षरता अधिकारी नहीं बनाती है। अधिकारी बनाती है यह जीवन की शैली, यह जीवन का विश्वास, यह भगवान में श्रद्धा, भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण, यह हमें उसका अधिकारी बनाती है कि हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाए। पहले भगवान बुद्धि योग देते हैं, और फिर हृदय में स्वयं हमारे भगवान स्थित हैं। वे हृदय में स्थित रहते हुए ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित करते हैं, और वह भगवान द्वारा प्रज्वलित ज्ञान रूपी दीपक हमारे हृदय का समस्त अज्ञान जनित अंधकार, संशय,
इन सब का नाश करके उसे पूर्णतया प्रकाशमान बना देता है। क्या होता है पूर्णतया प्रकाशमान बनने का अर्थ? जब प्रकाशमान हम हो जाते हैं तब हमारे भीतर जो कुछ भी हृदय में संसार के प्रति मोह होता है, आसक्ति होती है, कामनाएं होती है, जो भी हमारा ज्ञान होता है, इन सब का नाश हो जाता है। देखिए, ना तो कोई संस्था, न आचार्य, ये सब कुछ उसके ऊपर आधारित नहीं है। भगवान की कृपा भी उन पर आधारित नहीं है। संस्था, आचार्य, गुरु मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें मार्ग से भटकने से रोकते हैं। चलना तो हमें स्वयं ही होगा। हमारे में कितनी श्रद्धा है, हमारे में कितना इंद्रियों का संयम है, हम कितने अपने योग के प्रति प्रयत्नशील हैं, इस पर निर्भर करेगा कि हम ज्ञान को कितनी शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। एक संस्था में एक गुरु के अनेकों हजारों शिष्य होते हैं। स्वयं इस्कॉन में हजारों लाखों शिष्य हैं और एक ही संस्था है, परंतु सबका ज्ञान का मापदंड भिन्न भिन्न क्यों है? क्योंकि वह स्वयं उनकी श्रद्धा के ऊपर, उनके इंद्रियों के नियंत्रण के ऊपर और योग में उनकी कितनी दृढ़ता और प्रयत्नशीलता है, इस पर निर्भर करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो ये जो ज्ञान है, यह इन 3 गुणों पर आधारित है और इसीलिए हम भिन्न भिन्न रूप से इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ये ज्ञान को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यदि नहीं है तो क्यों? क्योंकि इस ज्ञान से ही हमारे हृदय के भीतर जो अंधकार है, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, संशय रूपी जो अंधकार है, उसका नाश होगा। और जब तक वह नाश नहीं होगा, हम पूर्णतया शुद्ध भक्त, पवित्र भक्त में परिवर्तित भी नहीं हो पाएंगे। भगवान स्वयं हमारे भीतर अत्यंत दुखी होंगे। आप समझिए, हमारे भीतर, हमारे हृदय में भगवान का वास है और उसी हृदय में चारों तरफ अंधकार, अज्ञान और संशय हैं, तो भगवान वहां पर कैसा अनुभव करेंगे? और वहीं पर यदि भक्त अत्यंत प्रगति सिद्ध है तो भगवान हृदय में स्थित होंगे, अज्ञान, अंधकार, संशय नहीं होंगे। उनके विपरीत अवस्था में वहां पर हृदय में भगवान के साथ में ज्ञान रूपी प्रकाश होगा, संशय रहित होंगे, दृढ़ श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय मन बुद्धि का संयम होगा। इस प्रकार भगवान भी वहां पर अत्यंत सुशोभित होंगे। भगवान उन्हीं हृदय में निवास करते हैं जहां पर प्रकाश होता है, जहां पर श्रद्धा होती है, जहां पर प्रयत्नशीलता होती है, इंद्रियां, मन और बुद्धि का नियंत्रण होता है। इनके अलावा और कोई भी स्थान भगवान को प्रिय नहीं है। आप हृदय पर कितने भी आभूषण पहन लीजिए अपने शरीर पर, जो हृदय को छूते हो, उन आभूषणों से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान प्रसन्न होंगे श्रद्धा से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये जो भगवान ये जो विशेष कृपा करते हैं अज्ञान और अंधकार को नाश करने की, ये कृपा इतनी अद्भुत है भगवान की कि इसी के ऊपर हमारे जीवन में की प्रगति, हमारी योग की प्रगति, हमारी भक्ति की प्रगति, हमारी अध्यात्म की प्रगति इसी पर आधारित है। भगवान ने यह भी नहीं कहा कि यदि तुम सन्यासी होगे तो तुम्हें मिलेगा, यदि तुमने गुरु दीक्षा ली होगी तो तुम्हें मिलेगा, यदि तुमने ये किया होगा तो तुम्हें मिलेगा। ऐसा कोई शर्तें, ऐसे कोई नियम भगवान ने नहीं रखा है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि संस्था का अनुसरण नहीं करना चाहिए, गुरु से दीक्षा नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए। गुरु से दीक्षा लेने से हमारा मार्गदर्शन होता है, हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। गुरु की कृपा से हम शीघ्रता से भगवान को और योग को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गुरु हमें भटकने से रोकता है। गुरु सदैव हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं,
हमारे में अद्भुत शक्ति का जागरण करते रहते हैं, संचार करते रहते हैं। जितनी दृढ़ता गुरु है, उनके संग के कारण हमारे भीतर भी दृढ़ता, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है गुरु के संग के कारण। तो गुरु का दीक्षा से ज्यादा गुरु का संग प्रभाव करता है हम पर। मैं दीक्षा के विरोध में नहीं हूं, दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा लेने के पीछे अभिप्राय होना चाहिए गुरु का संग, क्योंकि गुरु के संग से ही हमारे भीतर ज्ञान, वैराग्य, श्रद्धा, प्रयत्नशीलता, दृढ़ता, भगवान के प्रति समर्पण उत्पन्न होते हैं। भगवत गीता में भगवान ने जहां तक हमें अभी पहुंचा दिया है 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक, वहां पर हमने पाया कि ये किस प्रकार हम इस भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को पचा सकते हैं। देखिए, भगवत गीता अपने आप में बहुत दिव्य और रहस्यमयी है। ये ज्ञान सबको मिलता भी नहीं है। भगवान ने 4थे अध्याय में कहा था, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। ये ज्ञान इतना दिव्य और रहस्यमयी है, ये सबको प्रदान भी नहीं करते भगवान। जो इसका अधिकारी और योग्य होता है उसे ही प्रदान करते हैं, उसी परंपरा में ये आगे प्रदान किया जाता है। भगवान अर्जुन को इसका अधिकारी मानते हैं, योग्य अधिकारी मानते हैं, इसीलिए भगवान यह दिव्य रहस्यमय दिव्य ज्ञान योग शास्त्र भगवत गीता के माध्यम से अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। और अर्जुन की कृपा से हमें भगवान से यह दिव्य ज्ञान हमें भी प्राप्त हो रहा है। हम इसके योग्य तो नहीं है, या ये भी कह सकते हैं हम योग्य हैं, क्योंकि देखिए ये ज्ञान तो इस संसार में सबके लिए उपलब्ध है, परंतु लेता कोई कोई है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन मां वेत्ति तत्वः। भगवत गीता के 700 श्लोक सबके लिए उपलब्ध हैं, किसी को रोक टोक कोई नियम नहीं है कि आप इसे नहीं पढ़ सकते। पुराने काल में, पुरातन काल में इस प्रकार का ब्राह्मण अनाचार करते थे, दुराचार करते थे। आज के जीवन में, आज के आधुनिक सभ्यता में किसी के ऊपर बंधन नहीं है कि वह भगवत गीता का अध्ययन नहीं कर सकता है। फिर भी लाखों में से कोई एक ही, हजारों में से कोई एक, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये, कोई कोई ही इस भगवत गीता के दिव्य ज्ञान का अध्ययन करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। और चूंकि हम सब भगवत गीता की इस चर्चा के लिए प्रयत्नशील हैं, तो हम यह कह सकते हैं कि हम कुछ कुछ मात्रा में भगवान के द्वारा कृपा प्राप्त है इस भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। हम कितना प्राप्त कर पाएंगे, यह हमारी श्रद्धा, हमारी इंद्रियों का संयम और हमारी प्रयत्नशीलता इस पर निर्भर करेगा। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।